वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। और इससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आप लोगों के सामने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करके रखा है और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, पिछले 10 दिनों से बाजार एक रेंज के अंदर फंस गया है और वो रेंज है नीचे 16,900 से ऊपर 17,400। ये 500 पॉइंट के अंदर बाजार बिल्कुल फंस गया है। नहीं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ना ये नीचे की तरफ जा रहा है। कम से कम एक बार, दो बार, तीन बार ये 16,900 के आसपास से सपोर्ट लिया है और ऊपर में भी दो बार 17,400 से वापस नीचे आ गया है। अगर आप पिछले 5 दिन का देखिएगा तो सोमवार को बाजार नीचे गया, मंगलवार को ऊपर गया, फिर बुधवार को नीचे गया, गुरुवार को ऊपर गया और आज फ्राइडे के दिन फिर से बाजार नीचे गया। मतलब बाजार एक रेंज के अंदर वोलेटिलिटी दिखा रहा है, ऊपर नीच कर रहा है। इस जगह पे आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया कि अभी आने वाले दिनों में ट्रेडिंग करना डिफ़िकल्ट होगा, डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। देखिए, जो लोग ऑप्शन सेल किया है उन लोगों का बात अलग है। ये तो मान लीजिए ऊपर में 17,500 का कॉल सेल किया और नीचे 16,500 का पुट सेल किया, उन लोगों को पैसा मिल रहा है। पर उसके अलावा जो मोमेंटम ट्रेडर है, फ्यूचर्स के जरिए कर रहा है या ऑप्शंस के जरिए करने का कोशिश कर रहा है, इन लोगों को पैसा बाजार में नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह का बाजार ऊपर नीच कर रहा है, हर बार सही दिशा पे बैठना ये इतना आसान नहीं है। नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, इतना आसान नहीं है। पहला तो ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ दूसरा जो देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो ये है कि मैंने 20, 50 और 200 ये 3 सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करके रखा है और ये 3 सिंपल मूविंग एवरेज में से 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि खड़ा है 17,421 पे आज के डेट में और वो फॉलिंग है। इसके साथ साथ 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि खड़ा है 17,108 पे, ये भी फॉलिंग है। पर कल के मुकाबले आज ये थोड़ा 2-3 पॉइंट ऊपर जरूर गया है, पर ये भी फॉलिंग है। और प्राइस 20 और 50 दोनों सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करके गया है। इसके साथ साथ अगर 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ करके रखा है, इसको अगर देखिएगा तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज फिलहाल 17,200 करीब 25 के आसपास खड़ा है, जिससे प्राइस करीब 100 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे क्लोज करके गया है। और ये तीनों मूविंग एवरेज सेटअप कहीं पे ऐसा नहीं दिखा रहा है कि इसमें कोई मतलब सकारात्मक कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने का और कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए 20 सिंपल मूविंग एवरेज 13/4 को मतलब 13 अप्रैल को ये खड़ा था 17,471 और उस दिन बाजार का क्लोजिंग आया था 17,475। उसके बाद उसका अगला दिन मतलब 18 अप्रैल को बाजार गैप डाउन ओपन हुआ था और वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज को गैप के साथ नीचे काटा था और वो गैप आज के डेट में भी फिल अप नहीं हुआ। पूरा
18 तारीख के बाद पूरा अप्रैल महीना बीत गया, 2 लगातार कोशिश के बाद भी वो गैप फिलअप नहीं हुआ। सिर्फ इतना नहीं, और उस दिन के बाद जिस दिन वो 18 अप्रैल को 20 SMA को गैप से काटा था, उसके बाद 20 SMA को टेस्ट भी नहीं किया बाजार। पूरा 10 दिन का ये जो रेंज खड़ा करके बाजार रखा है 16,900 से 17,400, ये 20 SMA के नीचे है, नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर इसे मान लूं कि किसी कारण से बाजार को रेंज में रखा गया दोबारा फॉल करने से पहले, तो ठीक है। अगर ये इसको एक्यूमुलेशन मानना पड़ेगा कि ये एक्यूमुलेशन है, तो ये जो गैप खड़ा है और ये जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 17,421 के आसपास खड़ा है, इसे मारूबोजू कैंडल के द्वारा काट के ऊपर जाना पड़ेगा। और मान लीजिए जिस दिन ये काटेगा ऊपर की तरफ, उस दिन उसके बाद अगला 5, 6, 7 सेशंस के अंदर बहुत बड़ा तेजी बन सकता है। 4-5% का तेजी निफ्टी में ऊपर की तरफ बन सकता है। अगर इस तरह से ऊपर में काटा जाता है, तो मान लीजिए किसी गैप के जरिए काटा गया तो भी ये पॉसिबल है, या मारूबोजू कैंडल के द्वारा ये लेवल को ऊपर की तरफ काट रहा है तो भी ये पॉसिबल है। पर फिलहाल आज के डेट में देख के ये नहीं लग रहा है। ये होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कह सकते हैं ये जो 10 दिन से ये जो कंसोलिडेशन जोन है, ये एक अप मूव के पहले एक्यूमुलेशन था। पर फिलहाल ऐसा आज के डेट में मेरे को नहीं लग रहा है। ये मेरा पर्सनल व्यू में आप लोगों के साथ शेयर किया, तो ये भी बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव हमें नहीं लग रहा है प्राइस चार्ट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सीधा सीधा कह रहा हूँ, इस सप्ताह में मेरा व्यू कुछ क्लियर नहीं है। मैं कोई क्लियर डायरेक्शन बाजार में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आगे जो एनालिसिस करूंगा उसमें इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा क्यों नहीं लग रहा है। हर हफ्ता ऐसा नहीं हो सकता किसी बंदे को बाजार का दिशा का मतलब अंदाजा लग जाए। ऐसा भी दिन आता है जब आप व्यू नहीं ले पाते हो ये किस तरह मूव कर सकता है। आप गलत तो जरूर पढ़ सकते हो, आप अंदाजा लगाया बाजार ऊपर जा सकता है, बाजार नीचे गया, आप गलत पढ़ा, ऐसा तो होता ही है। 70% से ज्यादा किसी आदमी ने सही होता है ऐसा मेरा मानना नहीं है, उससे कम ही होता है। तो 30% तो गलत आपको होना ही है। पर ऐसा भी दिन आता है जब आपका व्यू बैठ ही नहीं रहा है बाजार के ऊपर। आज मेरा ये कंडीशन पे मैं हूं कि मेरे को आने वाले हफ्ता में क्या होगा, मेरे को ये व्यू क्लियर नहीं है। मैं क्लियरली बता रहा हूं। अगर इतना सुन के ही किसी को लगे कि वीडियो छोड़ के निकाल जाना चाहिए, स्किप करना चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर लगे नहीं कि थोड़ा बहुत और सुने, क्यों आपको व्यू नहीं मिल रहा है, तो आप सुन भी सकते हो। देखिए, जहां तक इंडिकेटर का बात है, इंडिकेटर MACD में कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। RSI वो भी वहां पे भी कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी एकदम एक छोटा रेंज के अंदर है और वो 50 के नीचे ही खड़ा है। तो इंडिकेटर में भी हमें कुछ पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में देखिए, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर वहां पे रेजिस्टेंस लिया गया था। इस सप्ताह में भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर जो कि खड़ा है 17,273 के आसपास। बाजार तो उसके ऊपर इंट्राडे में गया था पर रेजिस्टेंस लिया
और फिर उससे अच्छा खासा नीचे आके क्लोज कर दिया। पिछले हफ्ता का क्लोजिंग था 17,171, इस हफ्ता का क्लोजिंग आया है 17,102। ये दिखा रहा है कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बना रहा है बाजार दोबारा, लगातार 2 वीक से ये चल रहा है। और 20 सिंपल मूविंग एवरेज वो भी फॉलिंग हो चुका है, फॉलिंग काफी दिनों से हो चुका था। पिछले बार जब 15,670 से रैली आया था 18,100 तक, उस रैली में थोड़ा सा 20 ऐसे में हिला था नीचे से ऊपर की तरफ, पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद दोबारा ये नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया है। और इसके साथ साथ जिस गैप का बात मैं कर रहा था डेली चार्ट के ऊपर, वो वीकली चार्ट पे भी बना हुआ है, और वो वीकली चार्ट का वो गैप अभी भी फिलअप नहीं हुआ है। जो गैप खड़ा है 17,414 से लेके 17,442 के बीच, ये गैप जब तक दोस्त फिलअप नहीं होता है और ये किसी गैप से या मारूबोजू कैंडल से इसे नहीं काटा जाता है, तब तक बाजार में खतरा टलेगा नहीं, नीचे का खतरा बना रहेगा। और याद करिए, आज से 2-3 हफ्ता पहले का मेरा वीडियो जो 31 मार्च इसी साल मैंने बनाया था, वहां पे क्वार्टरली चार्ट दिखाया था आप लोगों को, बहुत सारे चार्टें दिखा के मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेरे को क्यों लग रहा है ये फेज डिनाइल फेज है, और अभी भी उसी फेज के अंदर हम लोग चल रहे हैं। पता नहीं ये डिनाइल है या एक कंसोलिडेशन होके रह जाएगा। आने वाले दिनों में हाई तोड़ के मार्केट ये प्रूफ कर देगा कि हम एक 6-7 महीना का कंसोलिडेशन जोन में था पिंटू भाई, हम ऊपर जा रहा है, मेरे को गलत प्रूफ कर देगा। पर अभी भी मेरे को लग रहा है कि ये डिनाइल फेज में है और ये नीचे जा सकता है बाजार। जब तक मैं गलत प्रूफ नहीं होऊंगा, जब तक हाई नहीं टूटेगा, तब तक मेरा ये मानना रहेगा। इसको तोड़ने के लिए बाजार को हाई प्रूफ करके मेरे को गलत प्रूफ करना पड़ेगा, हाई तोड़ के। जो भी हो, तो इसके साथ साथ अगर 50 सिंपल मूविंग एवरेज दिखा जाए तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि खड़ा है 16,983 पे, पिछले हफ्ता में भी बाजार 50 सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, और इस हफ्ता में भी बाजार 50 सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मतलब 20 और 50 के अंदर अभी बाजार एक रेंज बना के कामकाज कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर कैंडल स्टिक का पैटर्न देखिएगा तो वो एक इनसाइडर कैंडल बना हुआ है। इसीलिए मैंने बताया आप लोगों को कि आने वाला हफ्ता मैं कोई व्यू नहीं दे सकता जब तक बाजार 16,900 से 17,400 के बीच रहेगा। ये इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे करेगा, क्या व्यू दूं यहाँ पे। जिस दिन ये 17,450 को काट के ऊपर की तरफ निकल जाएगा, फिर वहां से थोड़ा बहुत ऊपर रैली हो सकता है। जिस दिन ये 16,900 को काट के नीचे की तरफ निकल जाएगा, क्लोज कर देगा 1-2 दिन, उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा बहुत रुझान बन सकता है, पर अभी नहीं। इसलिए मेरा कोई क्लियर व्यू भी नहीं है इस हफ्ता में। इसके साथ साथ इंडिकेटर अगर देखा जाए तो इंडिकेटर MACD देखिए, MACD अभी भी सिग्नल लाइन से थोड़ा बहुत ऊपर है, पर MACD भी फॉलिंग हो चुका है। MACD लाइन और साथ साथ सिग्नल लाइन तो फॉलिंग पहले से ही था वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। और वीकली RSI अभी भी 50 के नीचे बना हुआ है, तो यहाँ पे भी मेरे को कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊंगा। ये मैंने आने वाला हफ्ता का ऑप्शन चेन जो कि 5th मई सीरीज का ऑप्शन चेन मैंने आप लोगों के सामने ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखिए मार्केट का क्लोज आया है 17,100, तो सीधा सीधा 17,100 एट द मनी हो गया। यहाँ पे अगर देखिएगा 17,100 कॉल साइड पे,
करीब 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और करीब 74,500 से थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। वहाँ पे 17,100 के पुट साइड के ऊपर 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। 17,200 कॉल साइड पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, 56,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का कुल ओपन इंटरेस्ट खड़ा, 17,300 कॉन्ट्रैक्ट्स के स्ट्राइक के ऊपर करीब 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 1,06,000 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं पे 17,000 पुट साइड के ऊपर 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है और 16,900 पुट साइड के ऊपर सिर्फ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो पुट साइड पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे खड़ा है करीब 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो 17,000 पुट के ऊपर खड़ा है। मतलब 17,000 एक सपोर्ट का काम आने वाला हफ्ता करेगा, जो कि मेरा बताया हुआ रेंज का निचले हिस्सा है। और ऊपर में 17,300 पे मतलब कॉल साइड के ऊपर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 1,06,000 से भी ज्यादा। तो 17,300 ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि मेरा बताया हुआ रेंज का ऊपरी हिस्सा है। तो ये ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हुआ। पर ओवरऑल ऑप्शन चेन देख के मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन के जरिए बहुत ज्यादा कुछ बुलिश या बियरिश व्यू इस सप्ताह नहीं ले रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी टाइम है कंक्लूजन पे आने का। मैं कंक्लूजन में आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो सपोर्ट बनेगा, वो पहला सपोर्ट जहाँ पे नीचे मिलेगा वो लेवल आएगा 16,900। उसके नीचे दूसरा सपोर्ट 16,750, उसके नीचे तीसरा सपोर्ट 16,550। ऊपर में जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस ऊपर में 17,250, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर में 17,450 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस ऊपर में 17,600 का देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसी हफ्ता में मैं आप लोगों को कुछ भी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा वीडियो में 2-4 बार आप लोगों को बताया मेरा कोई क्लियर व्यू नहीं है। फिर भी मैं एक पॉइंट का जिक्र करूंगा, वो ये है कि अगर 17,450 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है तो आप लोग लॉन्ग में बैठ सकते हो ब्रेकआउट बाई के लिए, और वो 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के या उससे भी ज्यादा टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है ऊपर में। और 16,900 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाता है अच्छा खासा नीचे, मतलब ऐसा नहीं कि 16,900 के नीचे 16,880 पे क्लोजिंग मिल गया, ऐसा नहीं, 16,900 के करीब 100 पॉइंट नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो वहां पे ब्रेकडाउन सेल 50-60 या 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए या उससे भी ज्यादा बड़ा टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। बीच का कोई स्ट्रेटेजी फिलहाल मैं शेयर नहीं करूंगा, पर एक बात का और जिक्र करूंगा, आने वाला हफ्ता कॉशस होकर ट्रेड कीजिएगा। वोलेटिलिटी दिख सकता है आने वाला हफ्ता में या आने वाले दिनों में भी। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, सिर्फ अगला हफ्ता नहीं, उसके बाद के हफ्ता मैं आके बताऊंगा जरूर। आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। ऑप्शन सेलर्स लोग, आप लोग कॉशस होकर ऑप्शन सेल कीजिएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी अगर बढ़ेगा तो आप लोगों को दिक्कत पहुंचेगा। फ्रेंड्स, मैंने जो भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, और क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई
सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।